हेलो एवरीवन। तो आज का अपना जो टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार टॉपिक है और वो टॉपिक है मापन में त्रुटि किसे कहते हैं, यथार्थता क्या होती है और परिशुद्धता किसे कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है। क्लियर है। ये अपना क्लास 11 भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 2 है मात्रक तथा मापन, उसी का एक छोटा सा पॉइंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मापन में त्रुटि किसे कहते हैं। मान लो हम किसी भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं और उसका जो वास्तविक मान है वो आपको पता है। मैंने बोला कि उसका वास्तविक मान 18 है। मान लो हम लंबाई माप रहे हैं और उसका मान 18 सेंटीमीटर है। अब किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट को वो रीडिंग मापने के लिए दी और उस बच्चे ने वो मेजरमेंट किया 18.1 सेंटीमीटर मापा, 18.1 सेंटीमीटर उसने मापा। तो बताओ वास्तविक मान 18 सेंटीमीटर था लेकिन बच्चे ने कितना रीड किया, 18.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसने 0.1 की त्रुटि करी है। तो त्रुटि रियल में क्या होती है कि प्रेक्षित मान और वास्तविक मान के बीच में कुछ हल्का सा अंतर होता है, स्लाइटली चेंजेस, हल्का सा चेंजेस मिलेगा अपने को, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, त्रुटि। तो किसी भौतिक राशि के मापन में वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के मध्य जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। या फिर इसको दूसरे सेंस में हम क्या लिख सकते हैं, किसी भौतिक राशि के मापन में जो प्रेक्षित मान होता है वह वास्तविक मान से हल्का सा भिन्न होता है, थोड़ा सा अलग होता है और इसी अंतर को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो हम त्रुटि कैसे निकालते हैं, वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान को घटा लेते हैं या प्रेक्षित मान में से वास्तविक मान को घटा लेते हैं। त्रुटि आपके धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। त्रुटि जीरो है कि तो इसका मतलब कोई त्रुटि हुई नहीं, है ना। तो त्रुटि समझ में आ गया सबको। किसी भौतिक राशि के मापन में प्रेक्षित मान व वास्तविक मान में कुछ अंतर होता है और इसी अंतर को हम त्रुटि कहते हैं। इसका मतलब त्रुटि क्या हो गई, वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यथार्थता और परिशुद्धता। इसको बड़ा ढंग से समझने की कोशिश करना, यथार्थता और परिशुद्धता। एक एग्जाम्पल समझेंगे, लिखा हुआ तो आपको सब यहाँ मिल जाएगा। यथार्थता और परिशुद्धता में क्या डिफरेंस है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूरेसी और इसको बोलते हैं प्रिसीजन, PRESION, PRECISION, ये हो गया बेटा आपका प्रिसीजन। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यथार्थ जो एक्यूरेसी है, मान लो हम किसी भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं और अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक बच्चे को बोला गया कि इसकी वैल्यू है ना 18 सेंटीमीटर है और आपको इसको मेजर करना है। तो उस बच्चे को बताना नहीं है कि इसकी वैल्यू 18 सेंटीमीटर, वो हमें पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 18 सेंटीमीटर, ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू, इसका वास्तविक मान है। जब उस बच्चे ने 2-3 रीडिंग ली, एक ली 18.1, एक ले ली 18.2, एक ले ली 18.3, 18.1, 18.2, 18.3। अब हमें ये देखना है कि जो बच्चे ने 3 रीडिंग ली है वो तीनों रीडिंग वास्तविक मान के कितना नज़दीक है। तो 18.1 वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, बिकॉज वो कि जो कि वास्तविक मान 18 सेंटीमीटर था उसके ज़्यादा नज़दीक कौन है, 18.1। तो यथार्थता यही है कि किसी भी भौतिक राशि के मापन में जब हम प्रेक्षित मान लेते हैं वह प्रेक्षित मान वास्तविक मान के कितना नज़दीक होगा। बहुत सारे हमारे पास प्रेक्षित मान होंगे। प्रेक्षित मान किनको बोलते गए हैं, मापे गए मान को हम प्रेक्षित मान बोलते हैं। जिन जो रीडिंग्स हम लेते हैं, जो मापन हम करते हैं, तो जो मान हमारे पास आते हैं उनको हम प्रेक्षित मान कहते हैं। तो प्रेक्षित मान वास्तविक मान के जितना नज़दीक होता है, प्रेक्षित मान वास्तविक मान के जितना नज़दीक होता है वह उतना ही एक्यूरेट होता है, वह मान उतना ही ज़्यादा यथार्थ होता है। ठीक है, तो यथार्थता किसे कहेंगे, किसी भौतिक राशि के मापन में यथार्थता यह प्रदर्शित करती है कि प्रेक्षित मान वास्तविक मान के कितना नज़दीक है। क्लियर है, प्रेक्षित मान वास्तविक मान के जितना ज़्यादा नज़दीक होगा वह उतना ही ज़्यादा यथार्थ या एक्यूरेट होगा। अब हम बात करते हैं परिशुद्धता। परिशुद्धता को हम 2 वे में समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ तो क्या है, जब हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं, जैसे मैंने कहा लंबाई का मापन करना है। लंबाई का मापन करने के लिए हमने एक तो मीटर स्केल लिया और हमारी लैब में 2 प्रायोगिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, जिनके नाम है वर्नियर कैलिपर्स और एक होता है स्क्रू गेज। ठीक है ना, स्क्रू गेज, पेंच मापी। तो अब इन दोनों से, तीनों में क्या है, मैंने एक स्केल से मेजरमेंट किया, एक वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट किया और एक पेंच मापी से मेजरमेंट किया। तो मुझे इतना पता है कि मीटर स्केल से हम मिनिमम से मिनिमम 1 mm की दूरी मेजर कर सकते हैं, 1 mm से छोटा मेजरमेंट नहीं कर सकते।
उससे और कम करना है तो हम वर्नियर कैलिपर्स लेते हैं, उससे और कम वैल्यू मेजरमेंट करनी है तो हमें स्क्रू गेज काम में लेना पड़ेगा, पेंच मापी। इसका मतलब पेंच मापी का जो मान मेजरमेंट करने की जो टेक्निक है या जो उसका अल्पतमांक है, छोटा छोटा जो मान है, उन दोनों डिवाइस जो आपके पास में मीटर स्केल और वर्नियर कैलिपर्स है उनसे कम है। तो विभेदन की सीमा का मतलब होता है, यहाँ लिखा हुआ है मापन किस विभेदन की सीमा तक किया गया है। ये हमारा जो परिसूत्र है ये हमें ये बताता है कि आपने जो मापन है किस विभेदन की सीमा तक किया है। विभेदन का मतलब छोटे छोटा मान आपने कितना लिया है इसके अंदर। मीट्रिक स्केल से करेंगे, एक वर्नियर कैलिपर से करेंगे, तो वर्नियर कैलिपर से मापा गया मान ज़्यादा परिशुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कम है, अल्पतमांक कम है। किसके कंपैरिजन में? स्केल के कंपैरिजन में। अगर तीसरे इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो पेंच मापी का या स्क्रू गेज का और भी कम होता है अल्पतमांक। इसका मतलब उसकी विभेदन की सीमा ज़्यादा है, वो मिनिमम सीमा छोटे छोटे मान को और अच्छे से माप सकता है। तो विभेदन की सीमा को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेजुलेशन लिमिट। किस रेजुलेशन तक, किस विभेदन की सीमा तक मापा गया है। अब विभेदन की सीमा एक बार फिर रिपीट करता हूँ बच्चों को समझा तो सिर्फ विभेदन की सीमा किसे कहते हैं। अभी मैंने कहा मीटर स्केल आपके पास, आप उसको देखो, छोटा सा छोटा जो भाग है वो 1 mm का होता है, और लैब के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर्स, उसका जो अल्पतमांक है वो होता है 0.1 mm, उसका बड़ा होता है 0.1 mm, ठीक है। या फिर हम बोलेंगे 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, जबकि मीटर स्केल का क्या होता है ओनली 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर। मीटर स्केल जो हमारे पास स्केल होती है, तो मुझे बताओ सबसे छोटा छोटा मान कौन मेजर कर रहा है, मीटर स्केल की या वर्नियर कैलिपर्स? सर वर्नियर कैलिपर्स माप सकता है 0.1 mm तक। इसी को बोलते हैं विभेदन की सीमा। जिस उपकरण का अल्पतमांक जितना कम होगा उसकी विभेदन की सीमा उतनी ही ज़्यादा होती है। तो एक तो परिशुद्धता का मतलब हो गया कि किसी भी हम भौतिक राशि का जब मापन करते हैं तो उसे किस विभेदन की सीमा तक मापा गया, उसे कौन से उपकरण से आपने मापा है। दूसरी अगर हम सेंस में बात करें, मान लो हमने बहुत सारे प्रेक्षण ले लिए, वो सभी प्रेक्षण एक दूसरे के साथ कितना नज़दीक है। जैसे कि हमने कहा कि मैंने 20 रीडिंग ली और 20 की 20 रीडिंग है ना बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक है, सारी की सारी है ना बिल्कुल पास 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 है, तो भी हम कहेंगे कि जिस भौतिक राशि का आपने मापन किया है वो बहुत ज़्यादा परिशुद्ध है। तो ध्यान रखना, जितने भी हम परीक्षण काम में लेते हैं, जितने भी हम प्रेक्षित मान लेते हैं, वो सभी भी अपने आप में एक दूसरे के नज़दीक होने चाहिए। वो सभी वास्तविक मान से कंपेयर नहीं कर रहा मैं, वास्तविक मान आपका भले ही 18 है और आपके मान आ रहे हैं 16, 16, 16.1, 16.2, 16, 16, 16.1, भले ही आपका मान यथार्थ नहीं है लेकिन परिशुद्ध है। क्योंकि यथार्थ में हम क्या देखते हैं, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच अंतर देखते हैं, जबकि परिशुद्धता में हम क्या देखते हैं कि जितने भी मापे गए मान है वो सब अपने आप में एक दूसरे के साथ कितना नज़दीक है। इसी को बोलते हैं परिशुद्धता। क्लियर है यहाँ तक कि किसी भी भौतिक राशि का जब हम मापन करते हैं उसे किस विभेदन की सीमा तक मापा गया है। जितने ज़्यादा अल्पतमांक होगा किसी उपकरण का, उससे अगर हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो वह उतना ही ज़्यादा परिशुद्ध होता है। क्लियर है? इसका मतलब सर ये हो गया कि दशमलव के बाद में जितने ज़्यादा अंक मिलेंगे, अब दशमलव के बाद में अंक कितने ज़्यादा क्यों मिले, या तो उसको आपने mm में मापा होगा, माइक्रोमीटर में मापा होगा, सेंटीमीटर में मापा होगा। इसका मतलब दशमलव के बाद में जितने ज़्यादा अंक मिलते हैं वो मापन भी उतना ही ज़्यादा परिशुद्ध होता है। ठीक है, जब हम सार तक डिस्कस करेंगे तो इस परिशुद्धता को और अच्छे से वहाँ समझेंगे। तो अभी आपको 2 टर्म्स याद रखनी, यथार्थता क्या होती है और परिशुद्धता क्या होती है, और एक हो गया त्रुटि। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि त्रुटि कितने प्रकार की होती है, त्रुटियों का कलेक्शन हम कैसे करते हैं और मापन में त्रुटियाँ कैसे कैसे कैलकुलेट की जाती है।